गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज हम आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और हमारे ये हिंदी का पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 जिसका नाम है कितनी ज़मीन, और ये पार्ट नंबर 10 की वीडियो नंबर 2 है। स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि दो बहनें होती हैं। जो बड़ी बहन होती है उसकी शादी कहाँ होती है? किसी शहर में होती है। और जो छोटी बहन होती है वो गांव में उसकी शादी एक गांव में होती है। उसका पति किसान होता है। तो एक दिन जो बड़ी बहन होती है वो अपनी छोटी बहन के घर पर आती है और उसे अपने रहन सहन के बारे में बताती है। उनकी बातें सुन, उसके जो पति होता है छोटी बहन का, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। तो उसके मन में आता है क्यों ना हम भी शहर में जाकर ज़मीन खरीद लें और शहर में जाकर आराम से हम रहेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आ सके। तो इसीलिए वो क्या करता है, स्टूडेंट है वो क्या करता है, अपनी सोचता है कि अपनी क्यों ना मैं अपनी गांव की ज़मीन बेचकर शहर में ज़मीन ले लूँ, शहर में ज़मीन ले लूँ। तो वो एक दिन उसके घर के बाहर से एक सौदागर निकल रहा होता है जो उसे बताता है कि दरिया के किनारे बहुत सी ज़मीन बिक रही है। तो वो जो दीना होता है उसका पति, वो क्या करता है, अपना सामान लेता है और क्या अपने कुछ सामानें खरीदता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों को बताता है कि वो ज़मीन खरीदने आया है। अब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दीना ने सोचा कि मैं चाहे कितनी ज़मीन ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो होने चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी है, पीछे वैसे भी उसे भी कोई ले सकता है। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस ज़मीन का कागज़ पक्का करा दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या पता अगर मैं ज़मीन खरीद लूँ और बाद में कोई आके ये बोल दे कि ये ज़मीन मेरी है तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं कागज़ या फिर उसके दस्तावेज पूरे तैयार करा लेता हूँ। सरदार समझ गया, बोला हाँ ज़रूर, यह है तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखी पढ़ी पक्की कर लीजिए और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला दिन का यह हिसाब कैसा है, यह बताइए कितनी एकड़? सरदार ने कहा, यहाँ सब गिनना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत में दिन भर 1000 रुपये। दीना अचरज में पड़ गया, कहा एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन का घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला क्यों नहीं, बस लेकिन अब तुम्हारी एक शर्त है, अगर तुम उस दिन उसी जगह पर ना आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जबरदस्त समझी जाएगी। मतलब कि वो बोल रहे कि जहाँ से चले वहीं पर आ गए तो तुम्हारी कीमत जबरदस्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे से चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते करते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेट तो रहा पर उसे नींद ना आई। रहकर वह ज़मीन के बारे में सोचने लगा। क्या हुआ, दीना को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार ज़मीन के बारे में सोच रहा था। दरवाजे के बाहर जाकर जो देखा तो सवेरा होने लगा था। वह खड़ा हो गया। बोर गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया, कहा कि गाड़ी तैयार करो। वह खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया, ज़मीन नापना चल पड़ देना चाहिए। वो कह रहा है कि चलो ज़मीन नापना शुरू कर दें। कोल तैयार हुए, सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा रख लिया था। खुले मैदान में जब वह पहुंचा तब तड़का फूट रही थी। पास में एक ऊंची टेकरी थी पर खुला बिछा मैदान। टेकरी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, देखते हो, जहाँ तक नज़र आती है वहाँ तक तुम लोगों की ज़मीन है, उसमें से जितनी तुम चाहे ले लो। जो उसका सरदार था वो सब उन दीना को बोल रहा है कि ये जितनी भी ज़मीन है वो सारी हमारी है, तुम जितनी नापोगे वो उतनी तुम्हारी हो जाएगी। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रौंदे टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ, जितनी ज़मीन चलोगे उतनी तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए।
फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, अंगीत्री चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसे क्या लगा, वो सोच रहा है कि अरे मैं किस तरफ चलूं, जितनी तरफ चलूंगा और जितनी ज़्यादा चलूंगा उतनी जगह घेर लूंगा। उसके मन में ज़मीन को लेकर लालच आ गया था। उसने तय किया कि ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह धीमे चला, न तेज। 1001 गज चलने के बाद वह ठहर गया। वहाँ एक गड्ढा किया और घास उसी चीन दी कि आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखाई थी। उसने एक आदमी खड़े थे। अंदाज़न 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में तब आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने अपने कंधे पर डाली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारे, अपनी धोती में खोस लिए और फिर चल पड़ा। वह चलना आसान था। सोचा अभी 1 मील तो और चल लूँगा, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसा उम्मद जगह है, इसके हाथ से जाने देना हिकामत है। वो सोच रहा है कि इतनी अच्छी जगह है कि इसे हाथ से नहीं जाने देना। लेकिन क्या अजब बात है, जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। उसके मन में क्या था बच्चों, लालच आ गया था ज़मीन को लेकर। कुछ देर वह सीधा चल पड़ा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर एक आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो इतना आगे आ गया था कि आदमी भी उसे चींटी की तरह लग रहे थे। और वह धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगी थी। यह ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेरा चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधी बाईं तरफ मुड़ गया। वो क्या था, वो ज़मीन नापने में लगा हुआ था। वो मतलब कि वो इस तरह से मेहनत कर रहा था जैसे कि उसे कितना फ़ायदा है। उसे ज़मीन को लेकर इतना लालच आ गया था कि वो आगे ही बढ़ा जा रहा था। खाने से उसे दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी सी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी है, आराम ज़िंदगी भर का हो जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि तकलीफ, उसने सोचा कि पहले आराम करूं, लेकिन उसने बोला कि तकलीफ तो थोड़े देर की है और ज़िंदगी भर आराम करूंगा, इसलिए मैं चलता रहूं। इस तरह उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। उसने सोचा कि अगर मैंने इस ज़मीन को छोड़ दिया तो यह मूर्खता होगी। यहाँ ऐसी पटासन उगेगी कि क्या कहना। वो बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसी खेती होगी जिसका कोई जवाब नहीं। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और आगे आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकड़ी की तरफ देखा तो नाप के मारे हवा कांपती हुई सी मालूम हुई। उस कपकपी में धुंधकारे में से एक टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र में ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली हैं। वे तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ गया। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी ज़मीन एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधा लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसा कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतने ही ज़मीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहाँ तीसरे गड्ढे पर निशान लगा डाला और टेकड़ी की तरफ मुँह कर ठीक सीध में चल गया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ चला। धूप उसका सत्ता ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और
टांगें जवाब दे रही थी। ज़रा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन वह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले वैसे वहाँ पहुँचना था। अब क्या हुआ था, टीना की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके पैरों में दर्द होने लगे थे, लेकिन अब वो क्या करता, वो आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि जो सूरज था वो छिप गया था। अगर उसने आराम करा तो सूरज छिप जाएगा और जो उसने जगह नापी है उसकी जगह भी ख़त्म हो जाएगी और उसके पैसे भी बेकार हो जाएंगे। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगी कि मुझे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक ना जा पहुंचा तो उसकी फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ देखा। मुकाम भी अभी दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। अब क्या हो रहा था स्टूडेंट, वो जो धरती थी वहाँ पर इतना ज़्यादा उसने नाप लिया था क्या, वो उसे वापस जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। स्टूडेंट आगे का चैप्टर हम अपना कंटिन्यू करेंगे अपनी 3rd वीडियो में।